हेलो बच्चों, आप सभी का जेके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपके साथ आपका अपना जगदीश चौधरी। हम कक्षा 10वीं की अध्याय नंबर 2 बहुपद के बारे में हमने एक क्लास कर ली थी, यानी बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार क्या है और कौन कौन से बहुपद है, उसके बारे में हमने एक क्लास चर्चा कर ली थी। आज हम 10वीं की जो बुक की अध्याय नंबर 2 यानी जो बहुपद है, बहुपद के क्वेश्चन करेंगे, यानी जो अपने बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करेंगे। उनके अंदर प्रश्नावली 2.1 है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है और वो भी आपको समझाने के लिए कि जब रैखिक बहुपद हो तब कैसा ग्राफ बनता है। रैखिक बहुपद के अंदर केवल अपने पास में क्या होता है, एक x होता है, एक x होता है। इसका मतलब वहाँ पर b के बाद में x का घात नहीं होती है ना, वहाँ पर सरल रेखीय बनता है। फिर द्विघात के अंदर अपने पास में परवलय बनता है। तो ऐसे ही वो समझा रखा है और न ही अपने 10th क्लास के यानी 10वीं के बोर्ड में उससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 2.2 से 2.3 से संबंधित होंगे। 2.2 में 2 क्वेश्चन है और उन्हीं से बनने के चांसेस बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन 2.3 से बनता है। तो जो 2.2 के क्वेश्चन है इस पे फोकस करें, इस पे ध्यान दें। तो चलते हैं 2.2 पे, यानी अपनी जो प्रश्नावली थी बहुपद उसकी जो इकाई है वो 2.2 पे। 2.2 के अंदर बहुपद से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि नीचे कुछ बहुपद दे रखे हैं और हमें पता लगाना है कि इन बहुपदों के क्या है शून्य ज्ञात करो और उन शून्यकों के मध्य क्या है संबंध ज्ञात करो। सबसे पहले आते हैं, हम इस बात को एक बार वापस याद कर लेते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं। हमने ये बात कल पढ़ी थी कि द्विघात बहुपद के शून्य का हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। और उन दोनों को हमने क्या मान लिया कि माना कि एक शून्य क्या है, एक शून्य अल्फा है और दूसरा क्या है, और दूसरा शून्य का बीटा है। अभी तक ये आपने ऐसे चिन्ह देखे नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं अल्फा। ये आप 10th क्लास के बाद में देखोगे, यानी 11th और 12th के अंदर ऐसे शब्द मिलते हैं। और ये है वो है बीटा, और एक और आता है जिसको बोलते हैं गामा। यानी ये मान लिया, जैसे हम मानते हैं माना कि किसी की आयु x वर्ष है, माना किसी की आयु y वर्ष है, वैसे ये क्या है, मान लिया कोई जो बहुपद है उसके 2 शून्य होता है, जिसमें से एक शून्य है वो अल्फा है और दूसरा शून्य क्या है, बीटा है। तो अब संबंध है, ये संबंधित है, यानी आपको पूछ ले कि शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध देखो, शून्यकों का ये तो सूत्र है, योग होता है जिसको बोलते हैं योगफल। योग होता है उसको है लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग। शून्य कितने होते हैं सर, शून्य 2 होते हैं। कौन कौन से माना हमने, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये आपको याद करना है, माइनस का b अपॉन ए। माइनस का b अपॉन ए, हमेशा ये ध्यान रखना है, माइनस का b लेना है, अपॉन में a लेना है। ये माइनस का b और a कहाँ से होता है, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। किसका, कौन से बहुपद का, द्विघात, जिसकी घात 2 उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस by प्लस c, bx प्लस c, ये किसका रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। कैसा रूप होता है, व्यापक। यानी हमें जितने भी बहुपद मिलेंगे, कौन से बहुपद, द्विघात बहुपद मिलेंगे, वो इस रूप में होंगे, इस रूप में होंगे। जैसे हम मानते हैं कि ये एक आदमी पुरुष है, सिद्ध करो पुरुष है, तो हम क्या करते हैं, उसकी थ्योरी लगाते हैं। क्या थ्योरी लगाते हैं कि इसके मुंह से होनी चाहिए, है
तो वैसे ही यहाँ पर हमें क्या है, थ्योरी लगानी है कि व्यापक रूप होता है। यदि वो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, तो वो किसके रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जो a है वो कभी शून्य नहीं हो सकता, b शून्य हो सकता है, c का मान भी शून्य हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी शून्य आपको नहीं मिलेगा। यदि a शून्य हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं मानेगा जाएगा, वो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। लेकिन b शून्य हो सकता है और c भी शून्य हो सकता है। और नीचे इसके लिख देना कि जो a प्लस बी प्लस सी है, ये तीनों के तीनों क्या है, वास्तविक संख्या से होगा। इन तीनों के मान तो होंगे वो वास्तविक संख्या से होंगे, लेकिन a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर शून्य भी आता है, जीरो भी सम्मिलित है, लेकिन जीरो इसमें नहीं होगा। ये होता है शून्यकों का योगफल, जिसको हमने माना शून्य, क्या माना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। कंप्लीट। दूसरा है, इसका दो सूत्र है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने पर। किसको गुणा करना है, अल्फा प्लस बीटा को जब गुणा करेंगे वो आएगा c अपॉन ए के बराबर। यानी हम c के बट्टे में अंदर a लगाएंगे तो अल्फा और बीटा का गुणा करने पर जो उत्तर आ रहा है वही c अपॉन ए आएगा, तो वो शून्यकों का गुणनफल। ये हमें सिद्ध करने हैं। सिद्ध क्या करने हैं कि जो आपको द्विघात समीकरण दिया जाता है बहुपद, उसके आपने जो शून्य ज्ञात किए दो, वो शून्य क्या सही है या गलत है, सिद्ध करने के आपको क्या दे देगा, सत्यता की जांच कीजिए, शून्यता की सत्यता की जांच कीजिए या शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। एक ही बात है, यानी रिश्ता बताओ या फिर सिद्ध करो कि ये जो आपने जो शून्य ज्ञात किए वो क्या है, सही है। यानी हमें 2.2 के अंदर इन सूत्र दोनों के ऊपर काम करना है। कौन से दो सूत्र है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दो सूत्र के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे जो अपने 2.2 में है वो दो टाइप के क्वेश्चन बने हुए और दोनों के एग्जाम्पल दे रखे। तो आइए चलते हैं हम बुक के क्वेश्चन के ऊपर। ये अपने पढ़ लिया है, यानी अपना यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक जो अभी पढ़ा है वो क्लियर होगा, तभी हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। और बाकी कुछ है वो यदि मैं आपको आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब थोड़ा समझ में आपको धीरे धीरे आ जाएगा कैसे कौन सा कैसे करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। कुछ हमें द्विघात बहुपद दे रखे हैं, उनके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित की सत्यता की जांच कीजिए। ये देखो, सत्यता की जांच करो। आपको रिश्ता है, उस रिश्ते को बताना है क्या कि आपने जो शून्य ज्ञात किए हैं क्या वो शून्य सही है या नहीं है। कौन सा सूत्र, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी अपॉन ए। दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो आइए चलते हैं। प्रथम पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 1, उसका प्रथम पॉइंट क्या है। प्रथम पॉइंट है x² माइनस 2x माइनस 8। ये हमें इतना दे रखा है, x² माइनस 2x माइनस के 8, ये हमें यहाँ से दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है कि जो भी आपको द्विघात है, आप पहले पता लगाओ कि द्विघात है, सर बिल्कुल द्विघात है। यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, x की घात कितनी 2 है ना, फिर b का मान -2, c का मान -8। यानी हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, वो होता है सर ax² प्लस bx प्लस c। ये व्यापक रूप है और बराबर शून्य ज्ञात करें तो हम क्या ले देंगे, शून्य। अब हम इसकी क्या करेंगे, इससे जो ये व्यापक रूप है उसकी इससे तुलना करेंगे। जब मैं इसकी तुलना करता हूँ, यानी तुलना करने पर, तुलना करते तब मेरे पास में a का मान क्या आता है, यहाँ से देखो a बराबर क्या आ रहा है,
यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मत कर देना कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य हो गया। शून्य कभी भी नहीं होता गुणांक किसी का, कोई भी संख्या के बट्टे में और गुणा में एक होता है, कभी भी शून्य मत कर देना। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर यानी ए का मान कितना आ गया, देखो 1 आ गया। किससे तुलना करनी है, इस व्यापक रूप की इस समीकरण से क्या करनी है, तुलना करनी है। यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर सर है, लेकिन ए की जगह पर कोई नहीं है, इसका मतलब ए की जगह पर क्या है, 1 है। 0 मत करना, कोमा बी बराबर प्लस बी बराबर, यहाँ सर प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस के 2 है, माइनस के 2 कर देना। ये जो बी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, समझ गए, बी का मान माइनस का 2, एक्स के गुणांक में बी है, यहाँ एक्स के गुणांक में 2 है, ठीक है। पी से प्लस सी है, तो यहाँ से सी का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 8। ये अपने पास में यहाँ तक आ गया। अब हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया उसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, यानी उसको समीकरण को 0 के बराबर रखते हैं। अब आइए चलते हैं गुणनखंड करने पर, यानी ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने पर हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने पर, जब हम गुणनखंड करेंगे किसके, द्विघात बहुपद के, तो कैसे करते देखो, पहले उसको शून्य के बराबर कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या करने हैं, हमें सर शून्य ज्ञात करना, और शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, यानी इसके टुकड़े करेंगे। तो यहाँ से कर लो। अब आपको ध्यान रखो, अब गुणनखंड के लिए आपको एक विधि करनी है कि जो आपका a का मान है उसको c से गुणा करना है और b के टुकड़े करने हैं। यानी यहाँ से a का मान 1 आया है, उसको c से गुणा करो, a का मान 1 है, a का मान 1 है, c का मान माइनस के 8 है। इनको क्या करना, a गुणा c बराबर 1 गुणा माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, यानी a को किससे गुणा करना है, c से गुणा करना है। यानी हमें a से c को गुणा किया। अब b के टुकड़े करने, b का मान कितना है, माइनस का 2, माइनस के 2, यानी 2 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, और घटाने पर या जोड़ने पर क्या आ जाए, माइनस के 2 आ जाए। यानी मैं b को क्या लिखूं कि घटाने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 8 आ जाए। तो इसका ये हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 2, यदि जोड़ूंगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे और गुणा करूंगा तो माइनस के 8 ही आएंगे ना, 4 दूने 8 ही होते हैं। तो ये टुकड़े होंगे। कैसे, इसको कहते हैं गुणनखंड। कैसे करोगे देखो, एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 4, बी के टुकड़े किए हमने, क्या किया, माइनस का 4x, एक्स को साथ में रखना है, प्लस का 2x, फिर माइनस का 8 बराबर 0, ऐसे गुणनखंड करना है। a को c से गुणा करना है, a को c से गुणा किया, माइनस के 8 आ गए। फिर b के ऐसे टुकड़े करने के गुणा करने पर क्या आ जाए, माइनस के 8 आ जाए, और घटाने पर माइनस के 2 आ जाए। यानी हमने माइनस के 4 प्लस के 2, यदि सर इनको गुणा करते हैं तो माइनस के 8 आएंगे, और इनको घटाने पर माइनस के 2 आएंगे। ये अपने संख्या दिमाग से लानी पड़ेगी, यानी आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि रट रटाया शब्द करो कि सर रट के चले गए ये एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगला एग्जामिनर कैसा भी एग्जाम्पल आपके अंदर आपको दे सकता है, आपके क्वेश्चन पेपर में डाल सकता है, इसलिए आपको दिमाग लगाना है। अपने दिमाग से, अपने चेतना से ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या होगी जिनको गुणा करने पर ये आएगा और घटाने पर ये आएगा। और फिर ये भी बात रखनी कौन सा माइनस का होगा और कौन सा प्लस का। यहाँ देखो माइनस के 2 है, इसका मतलब दिमाग लगाओ जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की होगी, तभी तो माइनस का आएगा ना, समझ गए ना। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लो। अब कॉमन कैसे लेते हैं, भाग देने का मतलब, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अपने पास में x कॉमन आ जाएगा। कौन से 2 पद से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दोनों से मैंने कॉमन लिया, क्या ले लिया, x। तो यहाँ पीछे क्या बच गया, x। यहाँ कितने बच गए, माइनस के 4। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस के 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लस के 2 मैंने क्या ले लिए, कॉमन। तो यहाँ कितना बच गया, x।
यहाँ कितने बच गए, 8 के अंदर 2 का भाग गया 4 बराबर 0। तो मेरे पास में क्या आ गया, एक तो ये वाला पद बन गया बाहर वाला x प्लस 2, और दूसरा इन दोनों से कॉमन आके कौन सा पद बन गया, x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को बराबर 0 के रख दो तो अपने पास में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस के 2। एक x की वैल्यू क्या आई, माइनस के 2। दूसरी वैल्यू देखो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, ये 4 उधर गए तो प्लस के हो गए, यानी x का मान क्या आ गया, प्लस के 4। यानी शून्य के 2 ही प्राप्त हुए ना, यानी एक तो प्राप्त हुआ x का मान -2, एक प्राप्त हुआ x का मान 4, यानी x का मान -2 इस पद में रखेंगे तब इस पूरे पद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का मान 4 रखेंगे तब इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास में 2 शून्य के प्राप्त हुए, 2 शून्य के प्राप्त हो गए। अब हम इन शून्यकों को क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं कि सर जो आपने शून्य ज्ञात किए हैं क्या वो वाकई सही है या गलत है, सत्यता की जांच करते हैं। अब करते हैं सत्यता की जांच। अब अपने पास में शून्य के प्राप्त हो गए हैं, अतः बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर क्या मान लो, कुछ भी मान लो अल्फा का मान, यानी अल्फा क्या है -2, कुछ भी मान लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 तथा बीटा बराबर अपने पास में कितना आ गया, 4 आ गया। यह हमें प्राप्त हो गया कि उनके बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा का मान -2 प्राप्त हुआ और बीटा का मान 4 प्राप्त हुआ, ये यहाँ से हो गए। अब हम करते सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते, सूत्र लगाते, कौन सा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, कोष्टक के अंदर यहाँ लिख दिया करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है माइनस का 2 प्लस बीटा का मान प्लस का 4 बराबर होंगे माइनस का b का मान कितना है, माइनस के 2 पहले से है, ये माइनस का b है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना, ये माइनस बाहर वाला है, फिर b का मान भी -2 है, तो b का मान -2, ये माइनस का, यहाँ गलती मत करना, ये b माइनस का अलग है और ये b का मान अलग है, ठीक है ना। बट्टे के अंदर c का मान कितना है -8 हो गए, c का नहीं a अपॉन, बट्टे के अंदर a है, तो a का मान कितना है +1। क्लियर हो गया। अब क्लियर देखो, ये माइनस के 2, ये प्लस के 4, तो प्लस के 2 बचे, यानी माइनस के 2 4 में चले गए। इधर देखो, ये माइनस कोष्टक है, इसके अंदर गुणा हो गया, माइनस माइनस से गुणा होकर क्या हो जाता है, माइनस को गुणा माइनस से करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे 2 प्लस के, और बट्टे के अंदर 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्या आ गया बराबर 2 आ गया, यानी 2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया ना। क्लियर, यानी सत्यता की जांच हो गई। इस वाला पक्ष भी 2 आ रहा है, इस वाला पक्ष भी 2 आ रहा है। ये बात ध्यान रखना कि ये 2 प्लस के आ जाए, ये माइनस का जाए तो गलत होगा, बराबर कतई नहीं होते हैं। 2 के बराबर 2 ही होगा, -2 के बराबर प्लस के 2 नहीं होते। अब है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सर c अपॉन a। अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का मान -2 है, गुणा, यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ प्लस नहीं हो रहा है, गुणा बीटा का मान सर 4 है प्लस का, बराबर c का मान कितना है -8, तो ये c का -8 बट्टे a का मान सर 1। तो यहाँ से देखो, ये माइनस के 2, ये प्लस के 4 गुणा हो रहे हैं, तब कितने होंगे -8 बराबर -8 में 1 का भाग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रह जाएगा -8। यानी ये साइड भी -8 आ रहे हैं, ये साइड भी -8 आ रहे हैं, दोनों क्या है बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक -2 व 4
होंगी। ये अपना आंसर हो गया। यही हमें ज्ञात करना था ना कि अतः बहुपद के शून्यक है वो -2 और प्लस के क्या होंगे 4 होंगे। यही हमें पता लगाना था। हमें क्या पता लगाना था? यही पता लगाना था कि जो बहुपद है उस बहुपद के शून्यक क्या है, और शून्यक है वो शून्यक सही है या नहीं, उसकी सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। और सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास में 2 सूत्र है। वो एक तो सूत्र ये है कि इनका जो योगफल करने पर दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, और दूसरा गुणनफल करने पर बराबर। एक तरीका ये है और एक तरीका दूसरा है वो सीधा है। उसके अंदर क्या है, जो शून्यक है उसका मान सीधा रख दो, 0 प्राप्त होता रहा है। पूरे बहुपद का मान 0 हो रहा है, पूरा बहुपद शून्य हो रहा है, इसका मतलब वो भी क्या उसके शून्यक ही है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अपना जो प्रथम क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इतना क्वेश्चन करोगे तब जाके आपको इस क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। या तो 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। इसको मिटा दें। इसका दूसरा पॉइंट देखो। वैसे है तो इसके दूसरा और तीसरा सारे एक जैसे ही। क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरे पॉइंट पे क्या है, 4s² माइनस 4s + 1 4s², ये s है, ठीक है ना, माइनस 4s + 1। इसके क्या ज्ञात करना है, इसके भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उनकी क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। आइए तो चलते हैं सत्यता की जांच कर लेते हैं इनके भी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कौन सा रूप, व्यापक रूप, जो होता है ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करते हैं तो अपने पास में a का मान कितना आ जाएगा, a का मान देखिए, a का मान a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। यहाँ x किस जगह पर s है, देख लेना, भ्रमित मत होना। यहाँ x है, वहाँ पर क्या है, s है तो दोनों एक चर संख्या ही ना, नहीं तो हमें s का मान प्राप्त होता है, नहीं x का। ये मतलब सर यहाँ तो x है, वहाँ s है, थोड़ा सा नहीं है तो वो भी सर संख्या ही, हमें उसका भी मान नहीं, चाहे y हो चाहे w हो, कुछ भी हो, अपने को उससे क्या मतलब है, हमें तो पता लगाना ही है। 4 आ जाएगा। फिर b का मान देखो, b का मान -4 आएगा। फिर अपने पास में c का मान पॉजिटिव यानी +1 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इसको द्विघात समीकरण के बहुपद का क्या करना है, गुणनखंड करना है। यानी बहुपद का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर अब हम गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले बहुपद को लिखेंगे कि 4s² - 4s + 1 = 0 के बराबर रखेंगे। फिर सर हम क्या करेंगे, फिर सर हम a को c से गुणा करेंगे। a का मान अपने पास में 4 है, c का मान 1 है, 4 × a = 4 आ गया। सर फिर b का मान देखेंगे और b का मान आ रहा है सर -4। अब हमें सर -4 के ऐसे टुकड़े करने के, गुणा करने पर तो 4 + के आ जाए, लेकिन घटाने पर क्या आना चाहिए, -4 आने चाहिए। अब दिमाग लगाओ, यानी मैं -2 × -2 कर लूँ,
गुणा करने पर तो क्या आएंगे, प्लस के 4 आ जाएंगे, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का हो जाएगा। और इनकी यदि माइनस के 2 प्लस के माइनस के 2 यानी माइनस के 4 ही होंगे, जुड़ जुड़ के माइनस से माइनस जुड़ जाएगा ना, क्लियर है ना। यानी तो माइनस के 2 माइनस के 2 तो टुकड़े क्या हो जाएंगे अपने पास में, माइनस के 4x² माइनस के 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। ये भी 2s ये भी 2s दोनों जुड़ के तो माइनस के 4s हो जाएंगे और गुणा होके प्लस के 4s² हो जाएंगे। तो इनका देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2s, तो यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, तो यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2s और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 1 ही बचेगा। 2s कॉमन लिए तो माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हम क्या करेंगे माइनस के 2s, यहाँ हमें माइनस का 1 कॉमन लेना है। किसका लेना है, माइनस का 1, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हम माइनस का 1 का माइनस के 2 में भाग देंगे तो ये प्लस के 2s हो जाएंगे, क्योंकि 1 का फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले रहे हैं, माइनस का 1 ले रहे हैं, तो ये किसकी संख्या है माइनस की, तो ये तो हो जाएगी प्लस की, और प्लस वाली किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये भी माइनस की हो जाएगी। ये माइनस की थी तो ये प्लस की हो गई, और ये प्लस की थी तो माइनस हो गई, क्योंकि हमने किसका भाग दिया था माइनस के 1 का भाग दिया था। तब अपने पास यहाँ से फिर कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास क्या बच गया माइनस का 2h माइनस 1 और दूसरा भी माइनस 2s माइनस 1 बराबर 0। यानी यहाँ से हम s का मान निकालते हैं तो अपने पास में क्या बचेगा 2s माइनस 0 बराबर 0, और s बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 उतर गया प्लस का हो जाएगा, 2 गया तो 1/2, क्योंकि ये 2 किसके गुणा में है s के गुणा में है, तो उधर जाएगा तो किसके भाग में चला जाएगा। वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0 और फिर s बराबर माइनस का नहीं प्लस का 1/2, क्योंकि जब माइनस वाला उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, s भाग में चला जाएगा। यानी s का मान क्या आया अपने पास में सर, s का मान माइनस प्लस के 1/2 यानी दोनों में क्या है शून्य का समान है। और जब ये शून्य समान वाले हैं ना, ये मूल समान होने वाले, ये हम आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण जो अपना चौथा अध्याय है ना, वहाँ पर इसके कंडीशन फिर यूज आएगी, वहाँ पर हमें शून्यकों का पता लगाना होगा फिर वापस। अब देखो अपने पास शून्यक आ गए ना, 2 शून्यक प्राप्त हो गए, तब हम मान लेते हैं अतः बहुपद के शून्यक बहुपद के शून्य क्या क्या आए हैं, बहुपद के शून्य अल्फा का मान कितना आया, देखो अल्फा का मान भी 1/2 आया है और बीटा का मान भी क्या आया है 1/2 आया है, यानी दोनों का मान भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, जांच करने के लिए हम क्या करेंगे शून्यकों का योगफल, ये वाला सूत्र लगा दिया, जिसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। यानी अल्फा का मान कितना अपने पास में 1/2, बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस का b का मान भी क्या है माइनस का b है ना, और माइनस के 4/में a का मान क्या है 4। अब देखो ये इनका लेना पड़ता है लघुत्तम लेंगे तब 2 आ जाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे कट के 1, यानी इसका पूरे का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा माइनस माइनस गुणा होकर प्लस के 4, प्लस में के 4 में प्लस के 4 का भाग कितनी बार गया 1 बार, यानी दोनों साइड क्या आ गया 1 बराबर आ गया ना, यानी ये भी 1 ये भी 1, ये भी प्लस का ये भी प्लस का बराबर है। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A, यानी अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान भी 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2, C का मान सर होता है 1/A का मान कितना है 4। अब इनको गुणा करना है, यहाँ लघुत्तम में लेना, यहाँ गुणा का चिन्ह है बीच में, यहाँ गुणा हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये भी हो जाएगा 1/4।
4, यानी दोनों साइड भी क्या आ रहा है 1/4 1/4। तो हम नीचे लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक हैं वो 1/2 तथा 1/2 ही होंगे। हमने क्या कर ली, सत्यता की जांच कर ली। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के प्रथम पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों ही हमने ज्ञात कर लिए, जहां पर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना था और सत्यता की क्या करनी थी, जांच करनी थी। अब आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।